जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने जब वीडियो शेयर किया रिसेंटली, उसमें 16 से लेकर 18 तक का वीडियो, जिसमें मैंने कहा था ये 3 दिन इसमें फंस गए हैं सारे ग्रह राहु केतु के चंगुल में। क्लियरली मेंशन किया था मैंने आप लोगों के साथ। जब मैंने कैप्शन वीडियो का टाइटल दिया था उसमें मैंने लिख दिया था कि राहु केतु के चंगुल में फंस गए हैं सारे ग्रह और उसका असर कैसा होगा। चेतावनी 100% सत्य साबित हुई। जो ग्रहों के आधार पर मैंने अपनी कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो सारी घटनाएं एक के पश्चात एक सत्य साबित हुई। धार्मिक यात्रा को लेकर चेतावनी दी गई थी, तो धार्मिक यात्रा में आई प्रॉब्लम, मौतें भी हुई और श्रद्धालु घायल भी हुए। जगन्नाथ रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा में मौतें तो नहीं लेकिन घायल हुए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ और बेहोश हुए 200 के लगभग श्रद्धालु जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में, और मौतें भी वहाँ पर हुई 2 श्रद्धालुओं की। अब उसके पश्चात इसके अलावा मैंने कहा था आंदोलन उग्र होगा और लोग वाद विवाद में इस कदर उलझेंगे, उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें, क्योंकि इस समय चूंकि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस कर रह गए हैं, तो अब राहु और केतु का प्रहार इन दिनों में देखने को मिलेगा, जो मैंने 16 से 18 तक का कहा था। और उसमें देखिए किस प्रकार मैक्सिको में भूकंप भी आया और जाते जाते 18 तारीख ने कर दिया भीषण प्रहार। कैसे हुआ? 8 यानी 9 नंबर यानी मंगल का भीषण प्रहार। इस समय 4 प्रमुख ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें पहले हैं मंगल देव सेनापति, विक्रम संवत रौद्र संवत के सेनापति, यानी स्टीयरिंग व्हील उनके ही हाथ में। तो जहाँ पाओ वहाँ दंगल मचाओ। दंगल पूरे विश्व में मचा हुआ है मंगल के कारण। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इस समय खतरनाक है वो है राहु देव, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बुद्धि हर चुके हैं और लोग इस समय गलत निर्णय ले रहे हैं। इसलिए मंगल और राहु के कारण बारूदी प्रलय इस समय आया हुआ है। दूसरी बात, तीसरे शनि देव अब मंगल दंगल मचाएंगे और राहु बारूदी प्रहार करेंगे। तो शनि देव क्या चुपचाप बैठेंगे? नहीं। शनि देव न्यायाधीश हैं और वो अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र में जब पहुँचे हैं, चीज़ें पूरी तरह खत्म करेंगे और नवनिर्माण करेंगे। इसलिए इस समय चूंकि वो न्यायाधीश न्याय करने के मूड में आ गए हैं, अब जो लोग गलत कर रहे हैं उनका भंडा फोड़, चलो जेल के अंदर। और चौथे ग्रह जो इस समय एक्टिव हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी जब जब होते हैं तब तब धर्म युद्ध होता है, धर्म के नाम पर भारी बवाल होता है, क्योंकि साफ सफाई करनी समय पर ज़रूरी होती है पृथ्वी की, क्योंकि असुरों की संख्या इस समय बढ़ रही है, काल नेमी बहुत बढ़ गए हैं। सनातनी चोला पहने लोगों के सामने राम राम जपकर मुंह में छुरी लेकर इस समय सनातनी, जो फेक सनातनी हैं, वो घूम रहे हैं, जिनकी अक्ल काम नहीं करती, जो संस्कृत को विदेशी भाषा भी बोल देते हैं। तो कैसे किस प्रकार 18 ने जाते जाते 16 से 18 उसमें के बीच देखिए अग्नि की घटनाएं भी हुई, श्रद्धालुओं की मौत भी हुई, हादसा धार्मिक यात्रा पर हो गया और उसके साथ ही फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट कहाँ हुआ वो सब बताऊंगी। आकलन करना आसान नहीं होता है, ग्रहों की चाल को समझते हुए बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कौन से ग्रह इस समय किस तरह का असर दिखाएंगे, और तब आप लोगों के पास मैं देती हूँ वीडियो। और जब देती हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देती हूँ, बिन प्रमाण के मैं कभी कोई बात नहीं करती। अब आप लोग कहेंगे शनिदेव यदि न्यायाधीश हैं तो न्याय कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल न्याय कर रहे हैं। किस प्रकार शनिदेव का लेटेस्ट न्याय आया है, जस्टिस आई है, वो जब आपको बताऊंगी तो आप भी समझेंगे कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। सारी बातें आप लोगों के साथ इस एक वीडियो में
आपको भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले शनिदेव का न्याय, जो आप लोग हमेशा पूछते हैं, क्या शनिदेव सबके साथ न्याय करेंगे? जी हाँ, शनिदेव केवल कर्मों को देखकर न्याय करेंगे। ब्रह्मांड जब न्याय करता है, पैसा रुपया देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, केवल कर्म देखकर। इस समय कर्मों का खेल चल रहा है। रिसेंटली आप लोगों के पास भी वो मैसेज आया होगा और वो न्यूज़ भी आपने पढ़ी होगी, जब एक डॉक्टर के ऊपर 3-4 डॉक्टर के ऊपर हमला बोला गया। और वो किसने कहा? शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने हमला किया, यानी मारपीट भी की, उनको थप्पड़ भी जड़े गए। लेडीज़ डॉक्टर भी थी, वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई, छुट्टी लेकर घर बैठ गई। ये माजरा ऐसा। अब लोग कहेंगे कि मिनिस्टर है वो तो बच जाएंगे, नहीं बचे। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 24 घंटों का अल्टीमेटम सरेंडर करो, जमानत याचिका खारिज, कोई जमानत नहीं दी जाएगी। किया क्यों? गलत। शनिदेव इस समय न्याय करने पर तुले हुए हैं, तो चलो जेल के अंदर, भले शिंदे गुट हो, भले शिव सैनिक हो, गलत किया है तो गलत की सज़ा, सीधा जेल भरो, आंदोलन, जेल के अंदर चलो। बाद में जमानत मिलेगी वो देखा जाएगा, पहले जेल के अंदर जाओ। एक हो गया न्याय बिन प्रमाण, मैं बात नहीं करती, प्रमाण आपके सामने। अब उसके पश्चात 18 तारीख की बात पहले ले लीजिए, फिर आगे का वीडियो ग्रहों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब भी 13 दिन रहना है सावधान। जुलाई महीने 18 तारीख को दे रही हूँ आप लोगों को वीडियो। 13 दिन अब भी हैं, बहुत अलार्मिंग। राहु केतु के चंगुल से ग्रह हो गए आज़ाद, लेकिन जैसा मैंने कहा इस समय 4 बड़े ग्रह एक्टिव हैं। मंगल का दंगल होगा, राहु भ्रमित करेंगे, लोगों को गलत राह पर लेके जाएंगे, गलत निर्णय लेने को मजबूर करेंगे, लालच दिलाएंगे। शनिदेव न्याय करेंगे, अंदर चलो, पकड़े जाएंगे गलत किया तो। और गुरुदेव जितने भी धर्म के नाम पर गंदा खेल खेल रहे हैं उन सब का भयंकर खुलासा। 18 तारीख एक ऐसा दिन जो मंगल का दिन, मंगल यानी अग्नि, मंगल यानी धमाका, मंगल यानी एक्शन, मंगल यानी दंगल। लेकिन मंगल जिनकी राशि में उच्च के बैठे हों तो मंगल माला माल भी कर देते हैं, अमंगल नहीं करते। हमेशा ही मंगल अमंगल करे ऐसा नहीं होता है। तो मंगल ने कर दिया बड़ा धमाका, और वो भी किस दिन? शनिवार के दिन, क्योंकि शनि और मंगल में इस समय भयंकर टकराव, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। मंगल और शनि और राहु, राहु कुंभ की राशि में बैठ, कुंभ राशि किसकी है? शनिदेव की राशि, और वहाँ मंगल के नक्षत्र में है। चीज़ों को आप जोड़िए, लिंक जोड़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगी बात मेरी, मैं कैसे आप लोगों को लिंक जोड़ के बता रही हूँ। शनिदेव की राशि कुंभ में है कौन? राहु देव। वायु तत्व की राशि में अगर बारूद बैठेगा तो क्या होगा? और वो किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में। दिन तारीख किस दिन धमाका हुआ? गुजरात के अहमदाबाद के पटाखा फैक्ट्री में। उसमें भी एक न्याय की बात छिपी है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। पटाखा फैक्ट्री में आग, बहुत भयंकर धमाका, पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुआ ब्लास्ट, जिसमें 8 लोगों की मौत, 15 से ज़्यादा घायल, बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। सोचिए अगर ब्लास्ट होता है अग्नि का वो भी, तो कितना भयंकर होता है। उसके पहले अभी मैंने 17 तारीख को आपको बताया, मुर्शिदाबाद में एक ऐसी घटना जिसमें ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर, ऑन द स्पॉट बच्चे खत्म हो गए। 5 बच्चे या 3 बच्चे उसमें, और 3 बच्चे उसमें खत्म हुए, जिसमें 2 बच्चे थे और एक कोई ड्राइवर था। 3 खत्म और 5-6 बच्चे घायल हो गए थे। ये 17 की ही घटना। उसके पहले 16 को हुआ, फिर 17 को भूकंप हुआ, और 18 को ये गुजरात के अहमदाबाद में भीषण धमाका पटाखा फैक्ट्री। गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था, नहीं करना है यहाँ पर, और इल्लीगल उस बिल्डिंग को घोषित कर दिया जहाँ बन रही थी, जिस फैक्ट्री में, कि ये लीगल फैक्ट्री नहीं है, इल्लीगल वे में वो लोग बना रहे हैं। तो इल्लीगल वे में चूँकि बनाया, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर, गोरख धंधा चल रहा था, इल्लीगल कार्य, अनैतिक कार्य करेंगे तो शनिदेव का प्रहार भीषण। अब वो तो मजदूर बेचारे जो काम कर रहे थे, गरीब, खत्म हो गए। तो आप कहेंगे शनिदेव का न्याय कहाँ हुआ? अब समझिए,
जो लोग पटाखा फैक्ट्री में इल्लीगल काम करवा के इल्लीगल से वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, अब उनके ऊपर गिरेगी गाज। कौन थे वो लोग जिन्होंने लगाया था? चलो जेल के अंदर, अब उनको पनिशमेंट मिलेगी। उनको तो मुआवजा नहीं मिलेगा, जो बेचारे खत्म हो गए उनके परिवार को मुआवजा। तो इस समय शनिदेव, राहुदेव भ्रमित कर रहे हैं, गलत कार्य करवा रहे हैं। शनिदेव न्याय कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं और चलो सज़ा लेने, अब तुमने गलत किया तो। तीसरी बात, इस समय जो मैंने कहा 18 तारीख तक का मैंने चेतावनी दी थी और सही साबित हो गई। उसमें बच्चों की मौतें, रोड एक्सीडेंट, धार्मिक यात्रा पर एक्सीडेंट, भूकंप भी आ गया, पटाखा फैक्ट्री में भीषण कोहराम मच गया, ये सब कुछ हो गया जो मैंने कहा था। अब 13 दिन अब भी हैं, बहुत चेतावनीपूर्ण। उन 13 दिनों के लिए क्यों रहना है सावधान, फटाफट बताती हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए। धार्मिक उन्माद भड़केगा, 1 नंबर। 2 नंबर, उग्र आंदोलन होगा, कारण सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है कोर्ट के आदेश पर। तो उग्र आंदोलन विपक्षियों का, अपोजिशन का। एवं पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई। सरकार लेकर आएगी महत्वपूर्ण बिल, सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का रोड पर बहुत उग्र आंदोलन जगह जगह, और पुलिस जाएगी और उनको जेल के अंदर अरेस्ट करके भरेगी, ये होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, जल के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। धार्मिक यात्रा पर रहें सावधान। रोड एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर क्रैश, प्लेन क्रैश, ये सब घटनाएं इस समय दिख रही हैं। यानी 13 दिन अति भयंकर और होंगे बड़े खुलासे, कईयों पर गाज गिरेगी, राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध भयंकर। अगेन आई एम टेलिंग, युद्ध भयंकर। मिडल ईस्ट का युद्ध बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है। ऐसा प्रहार जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, पावर प्लांट पर अटैक, तेल टैंकर जहाज पर अटैक, धू कर पानी में से अग्नि निकलेगी। ऐसे भयंकर युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा अमेरिका और ईरान के बीच। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। 13 दिन अलार्मिंग है, बहुत रहें सावधान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।